बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन 1 पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको देखे दिया गया है और उस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 0 पर आपको वैल्यू बतानी है, x इक्वल टू -1 पर बतानी है और x इक्वल टू 2 पर बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, इस पॉलिनोमियल को आप सबसे पहले नोट कर लेते हैं। एक पॉलिनोमियल जो है आप सबसे पहले नोट कर लेंगे 5x - 4x² + 3, ये एक पॉलिनोमियल आपने नोट कर लिया है। और किसी भी पॉलिनोमियल को एक हम नाम दे सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है तो इसको हमने p कहा, और ये पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज हो रहा है तो हमने इसको px कह दिया। तो इस पॉलिनोमियल का नाम px हो गया। तो px इक्वल टू 5x - 4x² + 3 जो है एक पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछा गया है कि x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास px है, पॉलिनोमियल में px हमारा 5x - 4x² है + 3 है। तो x इक्वल टू 0 रखने पर जो आपको मिलेगा वो p0 मिलेगा और वही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो चलिए रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर अब हम 0 रखेंगे। तो px है तो हम p0 लिखेंगे, p0 हमने लिखा। और 5x है तो 5 × 0 आपने लिखा, -4 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर लिखा और प्लस में 3, ये आपने किया। तो 5 × 0 0 ही होता है, -4 × 0 का स्क्वायर 0 ही आपको मिलेगा, +3, और ये 4 × 0 भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली आपको 3 जो है इसका आंसर मिल जाता है। तो इस पॉलिनोमियल का आंसर जो है x इक्वल टू 0 पर 3 मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है x इक्वल टू -1 पर, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल को हम नोट करेंगे, इसी पॉलिनोमियल को नोट करेंगे और इस पॉलिनोमियल को px, ये पॉलिनोमियल आपका px है तो इसको हमने नोट किया 5x - 4x² + 3, ये पॉलिनोमियल है। और हमको सेकंड पार्ट में, अगर हम सेकंड पार्ट की इसकी बात करते हैं तो x इक्वल टू -1 दिया गया है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। चलिए करते हैं p -1। तो हमको इधर क्या मिलेगा, राइट साइड में 5 × -1 -4 और x² है तो हम -1 ब्रैकेट में कर लेंगे, -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो 5 × -1 तो आपको यहाँ पर -5 मिलता है, -4 × -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका जो है वो इवन है तो -1 का स्क्वायर प्लस ही मिलेगा आपको 1, और यहाँ पर +3। तो आपको यहाँ पर मिलता है -5 -4 × 1 यानी कि -4 और प्लस में 3, -5 -4 दैट इज़ -9 और +3। तो फाइनली आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो -6 मिलता है। तो हम यहाँ पर -6 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। और जो इसका थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2 पर भी हमको वैल्यू बतानी है कि इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पर कितनी वैल्यू होगी। तो हम थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल पहले हम नोट कर लेंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और हमारे पास जो
x की वैल्यू है वो 2 है, x इक्वल टू 2 पर हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो हमको यहाँ पर P2 मिलता है, यानी x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो हम यहाँ पर 5 इंटू 2 करेंगे -4 एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस में 3, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 -4 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 3, सो 10 -4 4 जा 16 प्लस 3, तो 10 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है तो आपको 13 मिलेगा, और 13 -16 दैट इज़ फाइनली आपको -3 जो है वो इसका आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आपने इसका, ये थर्ड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट आपका -3 आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 और P2, 0, 1 और 2 पर, जो कि x की वैल्यू है, इस पर हमको पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 2 का फर्स्ट पार्ट, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो हम इसको सबसे पहले नोट करेंगे, और P0, P1 और P2 हमको सभी चीज़ें निकालनी हैं। तो अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 2 में हमारा पी वाई दिया हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल वाई वेरिएबल में है, तो हम इसको पी वाई लिखेंगे, और वाई स्क्वायर है, माइनस में वाई है, और प्लस में 1 है। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, और हमको P0, P1 और P2 निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम P0 निकालते हैं। P0 का मतलब जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम 0 रखेंगे। चलिए रखते हैं, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो 0 तो यहाँ पर मीनिंगलेस है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 आ जाता है। और इसके बाद P1 पूछा था, 1 पर वैल्यू, तो जहाँ पर y है अब वहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो आपको 1 स्क्वायर मिलता है, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 आपका आंसर आ जाता है। और इसके बाद में हमको यहाँ पर P2, जो कि लास्ट वैल्यू थी, x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर अब हम 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर आपने लिखा माइनस 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर आपका 4 होता है, और -2 प्लस 1। हमने देखा जो पॉजिटिव नंबर थे हमारे वो 4 और 1 था, तो 4 और 1 5, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 जो है उसका फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया। और अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें एक पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल, अगर हम इस सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो इस सेकंड पार्ट में जो हमारा पॉलिनोमियल है वो t वेरिएबल में दिया गया है, तो इसको हमने pt नोट से नोट किया है। और हमारा जो pt है वो 2 प्लस t और प्लस में 2t स्क्वायर दिया हुआ है, और माइनस में t क्यूब दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम P0 निकालते हैं। तो P0 का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर t है वहाँ पर अब हमको 0 रखना है। तो चलिए रखते हैं, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आपका 0 ही रिजल्ट आता है। तो फाइनली हमको यहाँ पर ये 0, 2 इंटू 0 स्क्वायर और 0 क्यूब, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 0 ही वैल्यू देंगे। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर है वो 2 आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर P1 निकालते हैं, यानी कि जहाँ पर t वेरिएबल यूज हुआ है वहाँ पर अब हमको 1 लिखना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो 2 प्लस 1 आपको 3 मिलता है,
प्लस में 2, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस में 1, 3 + 2 5, 5 - 1 दैट इज़ 4। तो ये आपका 4 आंसर आ गया। और अब हम इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जो है वो t = 2 पर निकालते हैं, यानी कि p 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, और जहाँ पर t वेरिएबल यूज हुआ है वहाँ पर अब हम 2 लिखने जा रहे हैं। तो 2 + 2 + 2 t² यानी कि 2 स्क्वायर हम लिखेंगे, और माइनस में t³ है यानी कि 2 क्यूब हमको लिखना होगा। 2 + 2 4 होता है, प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 × 2 = 8, और माइनस 2 क्यूब यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 2 × 8 आपको यहाँ भी मिला। ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर 4 आ गया। तो ये जो PT था इसकी भी आपने P0, P1 और P2 तीनों पर वैल्यू निकाल दी है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, और आपका जो थर्ड पॉलिनॉमियल है PX है, यानी कि आपका पॉलिनॉमियल x वेरिएबल में ही है, और PX आपका x³ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P0 निकालेंगे। तो P0 का मतलब 0³ यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 0 लिखा, 0 का क्यूब 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमने P1 लिखा, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर अब हमको 1 लिखना है, तो 1³ आपको मिला। 1 के पावर में कुछ भी हो आपका आंसर 1 होता है, तो 1³ आपका 1 ही रिजल्ट देता है। और इसके बाद में P2 आप जब आप निकालते हैं तो ये आपका x³ है, यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 2 = 4, 2 × 8, ये आपका 8 आ गया। और अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हम करेंगे, और इसके जो फोर्थ पार्ट में जो हमको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ये भी x में ही दिया गया है, तो हम इसको px से नोट करते हैं, और px = है x - 1, और दूसरा जो वेरिएबल है वो x + 1 है। इस तरह से हमको एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम P0 इसमें निकालते हैं। तो जब हम P0 निकालेंगे तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमको 0 रखना होगा। चलिए रखते हैं, 0 - 1 आपको मिला यहाँ पर, और दूसरे ब्रैकेट में 0 + 1 मिलता है। 0 - 1 यानी कि -1, और इसकी मल्टीप्लाई 0 + 1 यानी कि 1 से करेंगे, तो आपको -1 × 1 यानी कि -1 आपका आंसर आ गया। अब इस पॉलिनॉमियल की 1 पर वैल्यू निकालते हैं, यानी कि P1 आपको लिखना होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमको 1 लिखना है। तो 1 - 1, और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 था, यानी कि 1 + 1, 1 - 1 आपका 0 होता है, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है वो 0 ही आ जाएगा। तो P1 आपका 0 इसमें मिल गया। और अब हम जो है P2 पर निकालेंगे वैल्यू। तो जो P2 आपको निकालना है इसमें, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमको 2 रखना है, तो 2 - 1 आपने लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 + 1 लिख दिया, तो 2 - 1 दैट इज़ 1, और 2 + 1 दैट इज़ 3, तो 1 × 3 यानी कि फाइनल आंसर आपका इसमें 3 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी पॉलिनॉमियल किसी भी वेरिएबल में दिया होता है तो हम उस वेरिएबल में जो पॉइंट दिया होता है वो उस वेरिएबल की जगह पर रख देते हैं, और हमारा उस पॉलिनॉमियल के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आ जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको वेरीफाई करना है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 3 है, वेरीफाई whether the following are zeros of polynomial indicated against them, और px आपका 3x + 1 है, और x = -1/3 है। तो कोई भी पॉलिनॉमियल हो, जैसे px = 3x + 1 दिया है और x = -1/3 दिया है। चलिए हम इसको नोट करते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपका पॉलिनॉमियल दिया हो, जैसे कि 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है पॉलिनॉमियल px = 3x + 1 ये दिया हुआ है, और हमको x की वैल्यू दी गई है कि x =
-1/-3 ये दिया हुआ है। और इसमें पूछा क्या गया था कि हमको पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे, ये आपको वेरीफाई करना था कि ये जो आपका पॉलिनॉमियल है वो x=-1/3 पर जो है उसका ज़ीरोज़ है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी पॉलिनॉमियल किसी पॉइंट पर ज़ीरोज़ तब माना जाता है जब उस पॉइंट को रखने पर वो पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो पॉइंट आपका उस पॉलिनॉमियल के लिए ज़ीरोज़ है। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है वो x=-1/3 दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं x=-1/3 दिया हुआ है। तो हम इस पॉलिनॉमियल में रखेंगे x की जगह पर -1/3 आप रखते हैं, और जैसे ही आप x की जगह पर -1/3 रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि क्या ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो x=-1/3 है वो इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ माना जाएगा। तो चलिए हम x की जगह पर -1/3 रखते हैं, रखा -1/3 और प्लस में ये 1 है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, आपको -1 + 1 मिला, यानी कि रिजल्ट आपका 0 हो गया। आपने देखा x=-1/3 रखने पर ये पॉलिनॉमियल आपका 0 हो गया, तो यानी कि x=-1/3 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। तो इसका आंसर तो आपका यस में आ गया। चलिए अब जो है इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कहा गया है कि px, सेकंड पार्ट में px है, और px है आपका 5x ये दिया हुआ है, और जो पॉइंट दिया गया है x की जो वैल्यू दी गई है वो 4/5 दी गई है। तो चलिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4/5 रखते हैं, देखते हैं क्या 4/5 इस पॉलिनॉमियल को 0 कर पाएगा। तो p 4/5 जब आप यहाँ पर रखते हैं तो आपने देखा कि 5x लिखा हुआ है, और x की जगह पर हमको 4/5 लिखना है, और माइनस में आपका रिजल्ट ये पाई है, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, और आपको फाइनली 4 - पाई मिला, यानी कि 0 नहीं मिला। तो यानी कि ये जो x=4/5 है ये इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं होगा, तो ये रिज़ल्ट आपका 9 में जाएगा। चलिए अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, और जो थर्ड पार्ट है जिसमें px आपका दिया हुआ है, px थर्ड पार्ट में x² - 1 ये दिया हुआ है, और x की वैल्यू 2 दी गई हैं। एक तो x=1 दिया गया है, इस पर हमको चेक करना है कि ये x=1 0 होगा इस पॉलिनॉमियल का, और दूसरा हमको -1 पर चेक करना है। तो हम p1 निकालेंगे, देखते हैं क्या p1 इस पॉलिनॉमियल को 0 कर पाता है कि नहीं। तो आपका 1² - 1 1² तो 1 ही होता है, -1 1 - 1 दैट इज़ 0। तो ये आपका यस हो गया, यानी कि x जो 1 है वो इसका 0 होगा, ये आंसर आपका यस में हो गया। और जब हम x की जगह पर -1 रखेंगे, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1, और आप जानते हैं कि -1 का भी स्क्वायर हो तो प्लस का ही बनाएगा, और -1 = 0। तो इस तरह से देखा आपने कि चाहे 1 हो या -1 हो, दोनों ही इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर, और फोर्थ पार्ट में जो px दिया हुआ है हमारा, वो px है x + 1 x - 2 x + 1, और दूसरा है आपका x - 2, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है, और x की 2 वैल्यू दी गई हैं। x = पहली वैल्यू है x की -1, हम -1 पर चेक करेंगे, और दूसरी वैल्यू 2 है।
तो सबसे पहले हम p -1 निकालते हैं, देखते हैं कि क्या -1 इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर पाएगा, यानी कि x की जगह पर हमको -1 रखना है। तो -1 +1 और -1 -2, यानी कि -1 +1 यानी कि 0 और -1 -2 यानी कि -3। तो 0 से -3 की मल्टीप्लाई यानी कि 0। तो ये आपका -1 जो है इस पॉलिनोमियल को 0 कर पा रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर यस में आएगा कि यस ये x = -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। और अगर हम P2 चेक करते हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट 2 दिया हुआ है, जहाँ पर x है वहाँ पर हमको 2 लिखना होगा। 2 + 1 और 2 -2, तो 2 + 1 यानी कि 3 और 2 - 2 यानी कि 0। तो फाइनली आपका 0 आ गया। तो ये भी आंसर यस में जाएगा कि जो x = 2 है वो इस पॉलिनोमियल को 0 कर पा रहा है, तो ये इसका 0 होगा। चलिए अब आपको जो है इसका 5th पार्ट हम बताते हैं। और जो इसका 5th पार्ट है वो px है, और px = x² दिया गया है, और जो पॉइंट है x का, जो x की वैल्यू है वो 0 है। तो हम सबसे पहले p0 निकालेंगे और देखेंगे कि p0 का रिजल्ट क्या है। तो 0² यानी कि 0। तो आपने देखा x = 0 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 आ गया। तो ये आपका x = 0 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और अब हम 6 पार्ट देखेंगे, और 6 पार्ट में px दिया गया है। px जो है वो 6 पार्ट में आपको क्या दिया गया है, lx + m ये है, और x की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर वो -m/l दी गई है। ये वैल्यू आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है x = -m/l, ये जो x की वैल्यू है ये हम x की जगह पर रखते हैं पॉलिनोमियल में। चलिए रखते हैं -m/l, ये हमने इसमें पुट किया तो हमको यहाँ पर l मिला, और x की जगह पर हमको क्या रखना है, -m/l, और प्लस में m है। देखिए ये l ऊपर और नीचे से डिवाइड हो गया, कट गया, आपको केवल -m और +m मिलता है, यानी कि 0। तो ये भी आपका यस में ही आंसर आएगा। -m/l इस पॉलिनोमियल को भी 0 कर पा रहा है, तो ये इसका 0 होगा। चलिए अब हम जो है 7th पार्ट करेंगे इसका। और जो इसका 7th पार्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो 7th पार्ट में px जो है, जो पॉलिनोमियल है आपका 7th पार्ट में, वो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x² -1। और x के जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, अगर x के पॉइंट आप देखें तो पहला है आपका -1/√3, पहले तो आपको ये चेक करना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो 2/√3, इन दोनों पर आपको वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले हम x की जगह पर -1/√3 रखते हैं, x की जगह पर -1/√3 रखते हैं, तो ये आपका 3 हो गया, और -1/√3 ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, और स्क्वायर -1 ये आपको मिलता है। तो ये आपका 3 हो गया, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जाएगा। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ऊपर +1 मिलता है, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 मिलता है, और -1। तो ये आपका 3 कैंसिल हो गया, तो आपको 1 - 1 यानी कि 0 मिल गया। तो यानी कि -1/√3 इसका 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। चलिए अब हम 2/√3 भी रखते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल था। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, px = 3x² -1।
और अब हमको किस पर चेक करना है, 2/√3 पर। तो x की जगह पर हम 2/√3 रखते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा, 3 लिखा आपने, x की जगह पर 2/√3 रख दिया। चलिए रख दिया 2/√3 और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगाया, माइनस में 1, तो ये आपका 3 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है और -1, ये 3 कैंसिल हो गया। 4 - 1 दैट इज़ 3, यानी कि 0 नहीं आया। 2/√3 रखने पर 0 नहीं आया, 3 आ गया। तो x = 2/√3 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं होगा, तो ये आपका 9 में जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो पॉइंट रखने पर पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है तो आप उस पॉइंट को कह देते हैं कि उसका जीरोस होगा, और जो पॉइंट रखने पर पॉलिनॉमियल 0 नहीं होता है तो आप कहते हैं कि वो पॉइंट यानी कि x की वैल्यू उस पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं है। चलिए क्वेश्चन 4 इसका आपको बताते हैं, और क्वेश्चन 4 में फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। अगर इसके क्वेश्चन 4 की बात करें, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है और उसका जीरोस फाइंड आउट करना है। और पॉलिनॉमियल पहला जो है px = x + 5 है। तो जो 4 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो क्या दिया गया है, x + 5। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर पॉलिनॉमियल का ज़ीरो पूछा जाता है तो उस पॉलिनॉमियल को ही 0 के बराबर कर देते हैं। ऐसा करने से हमको x की वैल्यू मिल जाती है और x की वैल्यू को ही उस पॉलिनॉमियल का जीरोस बोलते हैं। तो हमको इस पॉलिनॉमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर कर देंगे, और px हमारा किसके बराबर है, x + 5 के। तो जो px है उसकी जगह पर हम x + 5 लिख देते हैं और इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको -5 मिल गई, और यही जो -5 है वो x की वैल्यू है और इसी को पॉलिनॉमियल का जीरोस बोलते हैं। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट आपको बताते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। सेकंड पार्ट में जो px है वो x - 5 दिया हुआ है और जीरोस पूछा है। तो हमने क्या कहा कि पॉलिनॉमियल का जीरोस निकालने के लिए उस पॉलिनॉमियल को यानी कि px को 0 के बराबर कर देते हैं, और px की वैल्यू x - 5 है तो px की जगह पर आप x - 5 रख देते हैं और इक्वल टू में आपको 0 मिलता है। और यहाँ से आपको x की जो वैल्यू है -5 राइट साइड में जाएगा, +5 में बदल जाएगा, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, और जो इसका थर्ड पार्ट है वो है px इज इक्वल टू 2x + 5। पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने हैं तो px को 0 के बराबर करना होगा। ये हमने px को 0 लिख दिया और px हमारा 2x + 5 के बराबर है, तो इस px की जगह पर 2x + 5 लिखना होगा, इक्वल टू में 0। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ में जो चीज़ें हैं यानी कि 2 और 5 ये हमको राइट साइड में भेजनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हमने 5 को राइट साइड में भेजा तो ये -5 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई का 2 है जब ये राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो -5/2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी हम इसी तरह करेंगे, और जो इसका फोर्थ पार्ट है px इज इक्वल टू 3x - 2, ये फोर्थ पार्ट है। तो पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने के लिए पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर करते हैं, और पॉलिनॉमियल हमारा 3x - 2 है यानी कि ये 0 के बराबर हो गया। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 हम जो है उसके बाकी टर्म्स को राइट साइड में भेजेंगे, -2 राइट साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का 3 जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/3 आपका फाइनल आंसर आ गया।
बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर, और फिफ्थ पार्ट में पी एक्स दिया गया है 3x। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, और पी एक्स हमारा 3x है तो 3x को 0 के बराबर करते हैं, और यहाँ से आपको जो x की वैल्यू है वो 0/3 यानी कि 0 मिल जाती है। तो x इक्वल टू 0 आपको आपका आंसर होगा। अगर हम इसके 6 पार्ट की बात करें तो यहाँ पर पी एक्स जो है, पी एक्स ये आपका ए एक्स दिया गया है, और एक कंडीशन दी गई है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलिए इसको देखते हैं। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स को 0 के बराबर किया जाता है, और हमारा पी एक्स इस क्वेश्चन में ए एक्स है, तो ए एक्स जो है वो आपका 0 के बराबर होगा, और यहाँ से x जो है वो आपका 0/a हो गया। अब a की वैल्यू अगर इसमें 0 हो जाएगी तो 0/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका आंसर हम 0 लिख पाएंगे, और x इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट, जो इसका 7 पार्ट है, जिसमें पी एक्स जो है वो दिया हुआ है। पी एक्स इसमें क्या दिया हुआ है, सी एक्स प्लस डी ये दिया हुआ है, और सी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सी नॉट इक्वल टू 0 है, और सी और डी रियल नंबर हैं। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकालने के लिए पी एक्स को 0 के बराबर कर रहे हैं, और पी एक्स हमारा सी एक्स प्लस डी के बराबर है, तो हम यहाँ पर सी एक्स प्लस डी लिखेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c और d को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो सी एक्स जब आपने लिखा तो प्लस डी जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस डी में कन्वर्ट होगा, और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के मल्टीप्लाई में जो c है, तो मल्टीप्लाई का टर्म जब दूसरी साइड में शिफ्ट होता है तो डिवाइड में जाता है, तो x इक्वल टू -d/c जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट होती है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अलग से। थैंक यू।